नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के 29 बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से किया सम्मानित। 29 बच्चों की सूची में हरियाणा के 2 बच्चे भी शामिल। गुड़गांव में 15 से 18 वर्ष की 50% आबादी को 20 दिनों में लगाया गया पहला टीका। स्वास्थ्य विभाग को हुआ सैल्यूट। गणतंत्र दिवस को लेकर जिला प्रशासन ने की तैयारियां। ठंड के बीच हुई फुल ड्रेस फाइनल रिहर्सल। और अब समाचार विस्तार से। बाल दिवस के मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के 29 बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। 29 बच्चों की सूची में हरियाणा के करनाल से आकाश कौशल और सिरसा के डबवाली से तनिष सेठी का नाम भी शामिल है। इस दौरान पीएम मोदी ने कुछ विद्यार्थियों से वर्चुअल तरीके से संवाद भी किया। करनाल के इंद्रप्रस्थ स्कूल में 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले आकाश कौशल भी जिला सचिवालय पहुंचे और राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किए गए। आकाश ने बताया कि कोरोना की पहली लहर के दौरान लोगों को कोविड-19 टेस्ट की रिपोर्ट प्राप्त करने में कठिनाई होती थी, इसलिए उन्होंने एक पोर्टल बनाया जिसके जरिए लोग टेस्ट की रिपोर्ट को न सिर्फ डिजिटल प्राप्त कर सकते हैं बल्कि उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के समय में स्कूल बंद होने के चलते उसे कुछ समय मिला और उसने यह पोर्टल बनाया। उसने अपनी इसी रुचि को दिखाते हुए ऐसी वेबसाइट का निर्माण किया जिससे लोगों को काफी फायदा हुआ। इसीलिए आज पीएम मोदी के हाथों सामाजिक सेवा के लिए उसे राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मेरे को सोशल सर्विस कैटेगरी में ये अवार्ड मिला है। फर्स्ट वेव के दौरान लोगों को आरटीपीसीआर रिपोर्ट्स के लिए एक्सेस नहीं था, तो उनको अगर जॉब एप्लीकेशन में मतलब सिक लीव चाहिए या फिर उनको अगर हॉस्पिटल में एडमिशन चाहिए तो वो ले नहीं पा रहे थे। तो मैंने एक पोर्टल बनाया जिससे लोग आरटीपीसीआर अपनी रिपोर्ट्स ले सकते हैं डिजिटल फॉर्म में और उसको फिर वो प्रिंट भी करवा सकते हैं जो भी नेसेसरी यूज़ है उसके लिए। मेरे पास मतलब मैं हमेशा से कंप्यूटर साइंस की तरफ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ उसमें, तो मैं हमेशा कोडिंग सीखता रहता हूँ। तो लॉकडाउन के टाइम मेरे पास काफ़ी समय था तो मैंने सोचा इसको यूटिलाइज़ करें, तो फिर मैंने ये पोर्टल बनाया जिससे लोगों की मदद हो सके, क्योंकि ऐसी काफ़ी समस्या आ रही थी लोगों को। तो मैंने अपनी कोडिंग स्किल्स यूज़ करके लोगों की मदद करने की कोशिश की। गुड़गांव जिले में 15 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के लिए चलाए जा रहे वैक्सीनेशन अभियान के तहत अब तक 50% पात्र जनसंख्या को कोवैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। देश की तर्ज पर 3 जनवरी से शुरू हुए इस अभियान में जिले की स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई में अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए केवल 20 दिनों में ही इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार जिले में 15 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के करीब 2 लाख किशोरों को टीका लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इसी क्रम में 3 जनवरी से 23 जनवरी तक उपरोक्त आयु वर्ग 1,711 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। केंद्र सरकार द्वारा उपरोक्त आयु वर्ग के लिए कोवैक्सीन की मंजूरी दी गई है, जिसके तहत जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर इसके स्लॉट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं और इसके अतिरिक्त जिले के विभिन्न सरकारी व निजी स्कूलों में भी टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। टीकाकरण कार्यक्रम के तहत कई लोगों को टीका लगाया गया है। वहीं आज सोमवार को भी स्वास्थ्य केंद्रों पर टीकाकरण कार्यक्रम आयोजित किए गए। हरियाणा के बिजली व जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। शुरुआती लक्षणों के बाद उन्होंने अपना कोविड-19 टेस्ट करवाया था, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्होंने खुद को अपने चंडीगढ़ स्थित सरकारी आवास पर क्वारंटाइन कर लिया है। साथ ही उन्होंने अपने सप्ताह भर के अगले सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। साथ ही मंत्री रणजीत सिंह ने पिछले 2-3 दिनों के दौरान अपने संपर्क में सभी लोगों से आग्रह किया है कि वे खुद को आइसोलेट करें और कोरोना टेस्ट करवाएं। बता दें कि रणजीत सिंह कोरोना की पहली लहर के दौरान भी पॉजिटिव हुए थे। उन्होंने अपने निजी स्टाफ और सिक्योरिटी जवानों को भी अपना टेस्ट करवाने के निर्देश दिए हैं ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। गणतंत्र दिवस को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है, जहां आज कड़ाके की ठंड के बीच जगाधरी अनाज मंडी में गणतंत्र दिवस की फुल ड्रेस फाइनल रिहर्सल की गई। इसमें पुलिस की टुकड़ी ने मार्च पास किया तो वहीं स्कूली छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। यमुनानगर के डीसी पार्थ गुप्ता ने बताया कि 26 जनवरी के कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, लेकिन कार्यक्रम का आयोजन पुलिस लाइन में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कोविड-19 की पालना की जाएगी और जिला प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। गणतंत्र दिवस को लेकर पुलिस पूरे अलर्ट पर है और सुरक्षा व्यवस्था पूरी चाक चौबंद है। गणतंत्र दिवस और इससे पहले सुरक्षा पर विशेष नजर है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रहेगी, जहां नाके लगाकर पुलिस द्वारा चेकिंग की जाएगी तो वहीं
होटल धर्मशाला में भी सभी जगह पुलिस चेकिंग करेगी ताकि कोई संदिग्ध ना हो और अगर कोई संदिग्ध मिलता भी है तो उसकी भी जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर 14 फरवरी को चुनाव है और यमुनानगर जिले के साथ उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर की सीमा लगती है। इसको लेकर भी आज एडीजीपी मेरठ जोन की अध्यक्षता में एक बैठक होने वाली है और इसी में यूपी के 2 जिलों के एसपी आएंगे और आईजी सहारनपुर भी होंगे। हरियाणा की तरफ से पानीपत, करनाल और यमुनानगर के एसपी रहेंगे। इलेक्शन के मद्देनजर जितने भी बिंदु हैं उन सब पर चर्चा की जाएगी। आने वाले दिनों में मैदानी राज्यों विशेषकर हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त ठंड बढ़ेगी। अभी शीतलहर और कोल्ड डे की स्थिति के दिनों में बढ़ोतरी होने वाली है और कड़ाके की ठंड अपना चरम जलवा आमजन को दिखाने को आतुर है। आज सुबह कोहरे और धुंध की सफेद चादर पूरे सूबे को अपने आगोश में ले लिया और हरियाणा में बारिश होने से वातावरण में नमी की मात्रा 100% होने पर कोहरे की मात्रा में भरपूर बढ़ोतरी दर्ज हुई। हरियाणा के इस बार जनवरी की बारिश ने पिछले कई सालों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। इस वर्ष लगातार पिछले साल जुलाई से सितंबर तक मानसून प्रणाली से और अक्टूबर से जनवरी तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से लगातार प्रत्येक महीने बारिश देखने को मिल रही है और ये गतिविधियां फरवरी के महीने में भी देखने को मिलेंगी। इसके अलावा शीत ऋतु के दिनों के साथ तापमान में गिरावट और भी ठंड को बढ़ोतरी दर्ज कर देगी। जैसे ही बारिश की गतिविधियां खत्म होती हैं उसके बाद कोहरा, धुंध, पाला, कोल्ड डे और शीतलहर की स्थिति बनने लगती है। हालांकि वर्तमान मौसम प्रणाली का प्रभाव हरियाणा से आज 24 जनवरी की शाम तक बिल्कुल हटने की पूरी संभावनाएं हैं। 25 जनवरी से आसमान साफ हो जाएगा और पवनों की दिशा एक बार फिर उत्तर पश्चिमी बर्फीली ठंडी होने की प्रबल संभावनाएं बन रही हैं। सोमवार सुबह वातावरण में नमी की भरपूर मात्रा होने की वजह से जबरदस्त कोहरे और धुंध की सफेद चादर देखने को मिली। हरियाणा के कलायत में चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि आए दिन चोर चोरी की नई घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। अब तक शहर के होटल, लोगों के घरों और सार्वजनिक स्थानों को ठिकाना बनाने वाले चोरों ने धार्मिक स्थल को भी नहीं छोड़ा। कल भी वार्ड नंबर 5 स्थित दरबार में सेंधमारी कर चोर लाखों रुपए की नकदी और चांदी लेकर फरार हो गए। बाबा दरबार के सेवक विनोद धीमान ने बताया कि उन्होंने दरबार में एक निर्माण कार्य करवाने के लिए 2 लाख रुपए इकट्ठे किए थे, लेकिन कल चोर गल्ले का ताला तोड़कर 2 लाख रुपए और अलमारी में रखी तकरीबन आधा किलो चांदी चुरा कर ले गए। उन्होंने बताया कि यह पैसा दरबार में संगत द्वारा चुराए गए दान से इकट्ठा किया हुआ था और इसका इस्तेमाल दरबार को खुला करने के लिए किया जाना था। आज सुबह जब उनकी पत्नी को इस चोरी के बारे में पता चला तो उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। दरबार के सेवक विनोद धीमान ने पुलिस से चोरों को पकड़ने की अपील की। वहीं दूसरी ओर एसएचओ कलायत सुरेंद्र सिंह ने चोरी स्थल का मुआयना कर कहा है कि जल्द ही चोरों को पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। ये जी बाबा जहारवीर गोगा जी का दरबार है जी। यहाँ हम चौकी दरबार लगाते हैं बाबा जी का जी 1 तारीख और 15 तारीख को जी। यहाँ पे तकरीबन बीती रात यहाँ पे चोरी होगी और चोरी में तकरीबन बाबे का गला उठा के उसका ताला तोड़ के 1,36,000 और कुछ चांदी के सिक्के जो कि बाबा जी की गहने के रूप में रखे जाते हैं वो सब कुछ उठा के ले गए। बाहर से ताला तोड़ के अंदर आराम से बैठ के चोरी करके बेखौफ और बेखौफ। कब पता लगा आपको? कब दरवाजा बंद किया? सुबह 5:30 बजे। कब दरवाजा बंद किया गया था इसका? रात तकरीबन 8:30-9 के बीच। तो पुलिस को सूचना दी गई है? दी गई जी। तो आए थे कोई यहाँ पे? आए थे, राइटर आए थे, वो बोले थाने में आ जाओ फिर देखते हैं। अभी एसएचओ साहब का फ़ोन आया था, मैं खुद आ रहा हूँ। तो आपकी तरफ से शिकायत दी गई है? हाँ जी, एप्लीकेशन दी हुई है। पूरे देश में पराक्रम दिवस के अवसर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाएगी और इसी कड़ी में अंबाला कैंट के नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क में बीजेपी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गृह मंत्री अनिल विज ने शिरकत की और नेताजी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर नेताजी को नमन किया। इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ता भारी संख्या में मौजूद रहे। हालांकि अंबाला में बारिश हो रही थी, बावजूद इसके गृह मंत्री समय पर नेताजी सुभाष पार्क पहुंचे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई। इस मौके पर भारत माता के जयकारे भी लगाए गए और नेता अमर रहे के नारों से पूरे नेताजी सुभाष पार्क गूंज गया। और इस मौके पर गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना भी साधा। कांग्रेस पार्टी ने अपने को छोड़कर बाकी जितने भी लोगों ने आज़ादी की इस लड़ाई में योगदान दिया उनका कभी जिक्र नहीं किया। उनको जो स्थान मिलना चाहिए था उनको वो स्थान नहीं दिलाया गया। भारतीय जनता पार्टी अब ये काम करेगी।
एक एक स्वतंत्रता के वीर सेनानी, उन अनसंग हीरोज जिनकी याद में कभी गीत नहीं गाए गए, उनको यथोचित सम्मान दिलाएगी। चैले यूथ क्लब द्वारा कड़ाके की ठंड व बरसात के बावजूद छठा रक्तदान शिविर का आयोजन मुकुंदलाल सिविल हॉस्पिटल में किया गया। शिविर का शुभारंभ सिविल सर्जन डॉक्टर विजय दहिया ने किया, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता क्लब के प्रधान रोशन राणा ने की। इससे पहले मुख्य अतिथि व अन्य ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान वंदे मातरम, भारत माता की जय के जयघोष से पूरा वातावरण देशभक्ति से ओतप्रोत हो गया। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।